सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरिद्वार का एक केस बरेली में स्थानांतरित ट्रांसफर होता है। यस, एक राज्य से दूसरे राज्य में केस ट्रांसफर होता है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये ट्रांसफर पिटीशन जनरली शहर बहुत नजदीक रहते तो जनरली कोर्ट करते हैं। अभी ये देखो हरिद्वार कहाँ है, बरेली कहाँ है, कितना डिस्टेंस है आपको मालूम है। तो ऐसे केस में ट्रांसफर करवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे चैलेंज लेने में ही हमको मजा आता है। और भगवान श्री कृष्ण के दया से इसमें आर्गू करने का चांस, लीडिंग करने का चांस मिला और इसका ट्रांसफर करवाने में हमको सक्सेस मिली। तो ये ऑर्डर में हम आपको बताते हैं। तो लड़की को ट्रांसफर चाहिए था ये केस का हरिद्वार से बरेली, लड़की बरेली में रहती है। और फिर हमने ऐसे ग्राउंड वगैरह बताए। हमारा निगेटिव पॉइंट था इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, राज्य अलग अलग है लेकिन डिस्टेंस बहुत कम है, तो इजीली अटेंड कर सकती है। लेकिन कुछ ग्राउंड हमने ऐसे बताए कि वो ग्राउंड कंसिडर करके फिर कोर्ट ने उसको मान लिया। सामने वाले ने काफी अपोज करने का कोशिश किया रिस्पोंडेंट ने, लेकिन तो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये प्रॉपर ड्राफ्टिंग का, प्रॉपर प्लीडिंग का एक सक्सेस होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन क्लाइंट का हित देखने वाला, क्लाइंट को फोकस करने वाले लॉयर के पास अगर आपका प्रॉपर मैटर जाता है, जो पैसे से ज्यादा क्लाइंट का हित फोकस करता है, तो फिर उसका वहां पे ड्राफ्टिंग ड्रिफ्टिंग प्रॉपर होके काम होता है। सस्ते के चक्कर में जब पड़ते हैं तब थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस है। बहुत महंगा करो ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा एक रिजनेबल देना है अगर तो करते हैं। जैसे हमारे लॉ फर्म में 12 जूनियर्स, 5 एवार सब मिलके काम करते हैं, एक एक केस के लिए 3-3 4-4 लॉयर काम करते हैं, तो वो हिसाब से हम बहुत रिजनेबली फी चार्ज करते हैं। ऐसे काफी लोग रिजनेबली फी चार्ज करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में जाते हैं और वो वहां पे जाके लॉयर ढूंढना शुरू कर दे तो उनको चीटर मिल जाता है और इसको टॉड बोलते हैं, और वो चीटर इनको सस्ते के चक्कर में फंसा लेता है। इसलिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में जिस वकील को मिलने के लिए गए उसको मिले बगैर किसी को और को मिलना नहीं, किसी के उसके साथ बातें नहीं करना। ये चीटर लोग बोलने में इतने होशियार रहते हैं ना, कैसे आपको पटाके वो फंसा लेंगे जाले में पता नहीं चलता। तो ऐसे काफी केसेस हुए, इसलिए हम अवेयर करते हैं एक सुप्रीम कोर्ट में जाके और वकील ढूंढने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप आपके गांव में बैठ के ही आपके नजदीकी कोर्ट के किसी लॉयर को पूछ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कौन लॉयर अच्छा है, या गूगल पे ढूंढिए, 2-4 लॉयर के साथ बात करना है तो बात कर लीजिए। जो लॉयर आपके हित के बारे में, आपके रिलीफ के बारे में प्रॉपर ज्यादा बात करता है, फी की बात बहुत कम करता है, तो ऐसे लॉयर को आप किसी को भी काम दे दीजिए। और ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। फिजिकली आपको किसी को आने की सुप्रीम कोर्ट में जरूरत नहीं रहती दोस्तों। एफिडेविट वगैरह भी आप नोटराइज आपके यहाँ पे करके आप भेज सकते हैं, पीडीएफ स्कैन करके। ऑनलाइन फाइलिंग द्वारा ऑनलाइन फाइलिंग भी हो जाता है। सब टेक्नोलॉजी हम हमारे घर में यूज करते हैं, ऐसे ही काफी लोग यूज करते हैं। तो प्रॉपर व्यक्ति के पास जब आपका मैटर जाएगा तो आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिले जैसे ये पार्टी को रिजल्ट मिला। चलो मैं अभी वो ऑर्डर बताता हूँ, जिस ऑर्डर में हमने सक्सेसफुल आर्ग्यू करने के बाद, सक्सेसफुल आर्गुमेंट के बाद वगैरह कैसा ऑर्डर अच्छा मिलता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी पार्टी के नाम थोड़ा हाइड करके ही ऑर्डर आपको दिखाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एक साइड को आपको ऑर्डर दिखेगा और देखिए ऑर्डर पे पढ़ रहा हूँ अभी आपको। The present transfer petition has been filed under section 25 of the Code of Civil Procedure 1998। ये सिविल केसेस जो रहते हैं ना, ये सीपीसी के सेक्शन 25 के अनुसार ट्रांसफर होता है, और क्रिमिनल केस अगर है तो सीआरपीसी 406 सेक्शन के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को है। सीकिंग ट्रांसफर petition number so and so, titled so and so, pending before the court of principal judge, family court, Haridwar, Uttarakhand, to the competent court at family court, Bareilly, Uttar Pradesh. Having heard learned counsel appearing for the party and consider the amendment in the petition, a case is made out to transfer petition number so and so from Haridwar to Bareilly. In the circumstances, the opposite petition, namely case number so and so, pending before the court of principal judge, family court, Haridwar, Uttarakhand, is ordered to be transferred to the competent court at family court, Bareilly, Uttar Pradesh. The transfer court is directed to transmit the record and proceedings of the opposite case
टू दी ट्रांसफरी कोर्ट परचूट। डायरेक्ट उन्होंने ट्रांसफरी केस को ट्रांसफरर कोर्ट ने ये फटाक से सब डॉक्यूमेंट भेजने का आदेश भी इसी कोर्ट ने दे दिया। बहुत रीजनिंग, बहुत अच्छा जजमेंट ऑर्डर हमारे कोर्ट पास करती है दोस्तों। द प्रेजेंट ट्रांसफर पिटीशन स्टैंड अलाउड अकॉर्डिंगली। और एम.आर. शाह जस्टिस और हिमा कोहली जस्टिस, इनका बेंच के सामने ये था, इसका डिसीजन डेट है। और ये हमारा जो फाइनल डिग्री जिसको हम बोलते हैं ये भी है, इसमें हमारे नाम है, यहाँ पे जजेस के नाम है, एम.आर. शाह, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस हिमा कोहली। पिटिशनर में आर्गुमेंट जो किया है जयप्रकाश सोमानी, मेरा नाम है। बाकी मेरे कलीग जो है काफी लोग काम करते रहते हैं इसमें, और रिस्पोंडेंट के भी लॉयर के नाम इसमें है। तो ऐसा अच्छा एक जजमेंट करके और देश की सेवा करने का मौका हमको सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, ये हम बहुत हमारा भाग्य समझते हैं दोस्तों। पूरे भारत के अलग अलग मैटर की सेवा करने का मौका मिलता है। तो ट्रांसफर पिटीशन था, लेकिन नजदीक के शहर में ट्रांसफर कभी कभी काफी बार वो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन अगर प्रॉपरली आर्गू किया जाता है, प्रॉपरली अपील किया जाता है तो ये होता है। और बाकी काफी मैटर सुप्रीम कोर्ट को जुरिडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट को कितने जुरिडिक्शन से सुप्रीम कोर्ट में कौन से मैटर अपीयर होते हैं, कैसे कैसे अपील फाइल होते हैं, कैसे अपीयरेंस दिए जाते हैं। जैसे आपको बताऊं, हाई कोर्ट के सभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। हाई कोर्ट के सभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में, आइदर हाई कोर्ट का अपील का ऑर्डर है अंडर आर्टिकल 132, 133, 134 तो भी अपील आता है, नहीं तो आर्टिकल 136 एसएलपी तो हाई कोर्ट के ऑर्डर या किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के आगे सुप्रीम कोर्ट में आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर आते हैं स्टैट्यूटरी अपील आते हैं। एनसीडीआरसी का मैटर है, नेशनल कंज्यूमर फोरम का। देन NCALT नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल मैटर है। AFT आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल मैटर है। कंपटीशन कोर्ट के मैटर्स हैं अपीलेट में, जिसका NCALT ही अपीलेट अथॉरिटी, वहां से आगे सुप्रीम कोर्ट में ही आता है। और सेबी के मैटर्स है, सेबी ट्रिब्यूनल तो भी सुप्रीम कोर्ट में आता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है। कस्टम एक्साइज ओरिएंटेड के जो मैटर्स है सेस्टैट में चलते हैं, उस सेस्टैट से भी आगे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जिसके मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और हमारी टीम हम सब मिलके सब टाइप के मैटर हैंडल करते हैं, और जितना रिलीफ दे सकते हैं पार्टी को उतना रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की दया से काफी जगह पे हम सक्सेस होते हैं। तो ऐसे ऑर्डर शेयर करने का हमको मौका मिलता है, हमने शेयर किया है। एडवर्टाइज करना हमारा पर्पज ही नहीं है, आपको सही गाइडेंस देना, और सुप्रीम कोर्ट कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने रिलीफ अच्छे दे रहा है, जो सही जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट कैसा देता है, ये भी बताने का हमारा कोशिश है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, आप किसी को भी काम दे सकते हैं। खाली जो लॉयर आपका हित ज्यादा सोचता है, जो आपकी केयर करता है, आपको रिलीफ देने की कोशिश करता है, वो लॉयर को अगर केस जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजल्ट इज इन योर हैंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं, जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो Amazon और Flipkart पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।